हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है आफ्टरनून का और हस्बैंड जो हैं जॉब से आ चुके हैं। और खाने में मैंने आज कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मम्मा ने मुझे दी थी करी। मम्मा ने करी बनाई थी तो जी बस मैं वही यहाँ पे गरम कर रही हूँ। इसके साथ जी मैं बनाऊँगी रोटियाँ और जी हम खाएंगे आज के लंच में करी। करी किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और करी जो है मम्मा ने बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनाई थी कि जी मज़ा आ गया था खाने का। और एक दिन पुरानी करी जब हो जाती है तो उसका अपना ही टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं करी गरम करने के बाद इसके ऊपर ज़ीरा डाल रही हूँ और गरम मसाला डाल रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ज़ीरा करी के ऊपर डला हुआ। टाइम है आफ्टरनून का और 3 बज चुके हैं और हस्बैंड भी आ गए हैं। खाना शाना भी हमने खा लिया है और आज घर की सफाई नहीं हुई है। वैसे तो घर साफ़ है, नीट है, लेकिन उलझन हो रही है और मेड जो है वो आज नहीं आई है। और दिल कर रहा है कि सफाई कर लूँ क्योंकि ऐसे बैठने पे दिल नहीं कर रहा। तो तबीयत जो है मेरी ठीक है पहले से, लेकिन एकदम से सांस चढ़ने लग जाता है और दिल बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। शायद वो ब्लड की वजह से जो ज़ाया हुआ है उसकी वजह से थोड़ी ब्लड में कमी आ गई है। तो चलते हैं किचन में। स्टार्ट मैं लूँगी किचन से। तो करते हैं जी बर्तन वॉश। और जी यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ किचन में और साथ साथ जो है मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। और वीडियो को जो है मैंने तेज़ इसलिए कर दिया है कि वीडियो जो है मैंने ऑन कर तो दी थी, लेकिन फिर मैं स्टॉप नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हाथ गंदे थे। और बार बार इस तरह से हाथ साफ़ करके फिर ड्राई करना और फिर मोबाइल को टच करना, मैंने कहा जी इसको मैं कर दूँगी फ़ास्ट। और आज मेरे बर्तन इसलिए इतने ज़्यादा हो गए क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने बर्तन नहीं वॉश किए थे रात को भी, वरना मेरे बर्तन कभी भी जो हैं दोपहर के टाइम नहीं होते। और इसलिए जो है मैं अब सब बर्तन जो है एक साथ ही वॉश करी। बर्तन जो हैं वॉश हो चुके हैं, अब करना है किचन नीट। और दिल जो है बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, लेकिन काम भी जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, शदीद किस्म की जो है गर्मी है। पता नहीं, कल हल्की सी बारिश हुई थी, उसके बाद से जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर में, हद से ज़्यादा। और जी यहाँ पे काम भी करना ज़रूरी था और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही है। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा है जितनी मोटी हो गिरोगी नहीं तो फिर क्या होगा। तो हाँ जी, मैं मोटी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, बस मैं गिर गई, चोट लग गई, जैसे तैसे भी लग गई। लेकिन अब ये है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चक्कर आ रहे थे और एकदम से जो है दिल बैठने लग जाता है, जिसके बाद मुझे फ़ौरन किचन में जाकर पानी पीना होता है और फिर मेरी तबीयत जो है ठीक होती है। तो हस्बैंड यही कह रहे थे कि ब्लड की जो है कमी हो गई है। तो काम करने से पहले जो है ऊपर वाली जो बाजी हैं वो भी आई थी और वो भी आके बहुत ज़्यादा जो है मेरे से नाराज़ हो रही थी और कह रही थी कि ये बहुत गलत बात है कि तुमने मुझे बताया नहीं है और मुझे व्लॉग से पता लग रहा है। और व्लॉग से जो है बात याद आई, मेरी मम्मा और बहन को भी व्लॉग से पता लगा। हुआ कुछ नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले तो ऊपर वाली बाजी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी कि तुमने नहीं बताया, हम एक घर में रहते हैं और एक घर में रहने का फ़ायदा क्या हुआ जब हमें एक दूसरे की ख़बर ना हो, पता ना हो कि जी किसके साथ क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जो है खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कुछ भी हो गई ऐसी वैसी बात तो तुमने मुझे बताना है। और तुम्हें जो है खाना भी पकाने की क्या ज़रूरत थी, मैं तुम्हें भेज देती। तो जी बस वो यही बात कर रही थी। और मेरी मम्मा से बात हो रही थी जिस दिन मेरे साथ हुआ ये सब कुछ। तो मम्मा जो हैं अब मैं मम्मा को बताना चाह रही हूँ, लेकिन मम्मा अपनी ही जो है मेरे से बात कर रही थी। इतने में जी मैंने कहा मम्मा ठीक है, मैं आपसे कल बात करती हूँ, मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। लेकिन मुझे चाय नहीं बनानी थी, मुझे सोना था, तबीयत जो है ठीक नहीं थी। खैर मम्मा को मैं उस दिन नहीं बता सकी। नेक्स्ट डे जो है फिर मम्मा की मुझे कॉल आई और मम्मा मेरे से फिर बात कर रही थी और मम्मा को मैं फिर कह रही थी कि मम्मा मेरी बात सुन लें, बात सुन लें, लेकिन मम्मा फिर अपनी ही बात किए जा रही थी।
उसके बाद जी क्या हुआ, मम्मा का जो फ़ोन है वो चला गया होल्ड पे, और मेरी बहन की जाती है मम्मा को कॉल, और बहन कहती है अब क्या हमें भी दूसरों की तरह इसके हर मामलात जो हैं व्लॉग से पता लगेंगे, इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हमें भी अब ये सरप्राइज़ देती है व्लॉग पे, हमें अपने बारे में सब कुछ बताती है, इसने हमें फ़ोन करके क्यों नहीं बताया इसके साथ ये हुआ। तो मेरी मम्मा ने कहा कि तुझे नहीं पता, वो व्यूज़ के लिए थंबनेल पे कुछ लिखती है, अंदर कुछ और होता है, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। तो इस बात पे मैंने कहा कि अच्छा, फिर मेरी बहन कहती है अच्छा, अगर ऐसी बात हुई थंबनेल पे कुछ और हुआ और अंदर कुछ और हुआ तो मैं इसको अनसब्सक्राइब कर दूँगी, मैं इसका व्लॉग फिर कभी भी नहीं देखूँगी। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा मम्मा मेरी बात ही नहीं सुन रही, मैं कल से कह रही हूँ मेरे से बात कर लें बात कर लें, और मम्मा मुझे चोट लगी है, ये हुआ मेरे साथ। तो मम्मा कहती हैं तुमने मुझे बताया नहीं, कम से कम बताती तो सही। तो मैं इस बात पे हंसने लगी कि बहन अलग गुस्सा कर रही है। फिर नेक्स्ट डे मुझे आती है पुप्पो की कॉल, पुप्पो कहती हैं जी मेरे बच्चे बता रहे हैं कि जी ऐसे बाजी जो हैं गिर गई हैं, बाजी को चोट लगी है। तो पुप्पो कहती हैं अरे नहीं नहीं, वो थंबनेल पे कुछ और लगाती है, अंदर कोई और बात होती है। तो जी मेरा तो हिसाब हुआ है, वो वाला शेर आया शेर आया, शेर तो आया ही नहीं, और जब सचमुच शेर आ गया तो किसी ने भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया। तो ये मेरे लिए बहुत ही बुरी बात थी कि शायद सब जो है मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे मेरी इस बात पे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं थंबनेल्स जो लगाती हूँ, मैं थंबनेल पे वो ही लिखती हूँ जो कमेंट में होता है। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, मैं कमेंट उठाकर जो है थंबनेल पे लगाती हूँ, फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है बात करती हूँ। तो सब जो है गलत तरफ ले जाते हैं मेरी इस बात को, लेकिन खैर यहाँ पे जो है पूरे घर की सफाई भी मैंने कर ली है, और हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे, मुझे डांट रहे थे कि तुम जो हो अपनी तबीयत नहीं देख रही हो और सफाई कर रही हो। और मैं यही कह रही थी कि मैं क्या करूँ, मुझे उलझन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गंदी हुई हूँ, और सफाई ज़रूरी है। खैर यहाँ पे सफाई करने के बाद जी एकदम मेरा दिल बैठने लग गया, फटाफट मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे यहाँ पे बना कर दिया शरबत, जामे शीरी, हाँ जामे शीरी शरबत जो है उन्होंने बना के दिया, पता नहीं रूह अफ़ज़ा था जामे शीरी था जो भी था। तो यहाँ पे जी अब मैं लगाने लगी हूँ चिकन को मसाला, मैं खरी थी, मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे बताती चलो जी मैं ही लगाऊंगा, और वही जो है यहाँ पे चिकन को लगा रहे हैं मसाला अब। और जी ये जो चिकन को मसाला जो है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं मसाला लगा देती हूँ, और नेक्स्ट डे जो है हस्बैंड घर पे होंगी, उनकी छुट्टी होगी, तो क्यों ना मैं इनको टिक्का बिरयानी जो है बनाकर खिलाऊँ। तो चिकन उतना ही लिया है, हम दो बंदे हैं, अब हम इतना ज़्यादा तो नहीं खा सकते, इसलिए यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा जो है मैंने योगर्ट ली है, उसके वो मैंने चिकन के ऊपर डाला है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वॉइस ओवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही फ़नी सी है, थोड़ी सी मैं आपको सुना भी दूँगी। मैं उनको यही कह रही थी कि यार जल्दी करो, मैं थक रही हूँ, मेरे से कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा। और जी रेसिपी यहाँ पे करते हैं जी अपनी स्टार्ट। जी सिंपल चिकन के ऊपर मैंने दही जो है वो डाल दी थी, और 3 से 4 चम्मच जो है मैंने दही के डाले, 1 चम्मच जो है मैंने अदरक का डाल दिया, और अदरक डालने के बाद जो है अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये इस तरह की जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है, इसको मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। और 2 चम्मच जो हैं, भर के नहीं, हाफ़ हाफ़ जो है मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दी है, बल्कि हस्बैंड ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फूड कलर, येलो है वो ऐड कर लें, अगर आपके पास रेड है तो आप वो भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, उससे ज़रा कलर ज़्यादा अच्छा आता है। येलो कलर जो है ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टिक्का मसाले का पैकेट ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, 1 चम्मच जो है मैं वो डाल दूँगी। और बाकी आप स्पाइसी खाते हैं तो उस हिसाब से जो है आप लोग देख लें, चाहे हर किसी के पकाने का अपना अपना तरीका होता है, मैं पहले ही बता रही हूँ, वरना बहुत से लोग जो हैं कह देते हैं कि यार ये कैसी रेसिपी है ये वो, लेकिन इस स्टाइल से भी अगर आप पकाएंगे तो बहुत ही सिंपल इजी और यम्मी सा बनता है। तो यहाँ पे जी मैंने इसके ऊपर डाल दिया टिक्का मसाले का पैकेट, और 1 चम्मच जो है मैंने वो डाला था। टिक्का मसाला जो है डालने के बाद मैंने नमक बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, मैंने ज़्यादा नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो हमारी दही होती है वो भी खट्टी होती है, और जो मसाले के अंदर सॉल्ट होता है वो भी। और यहाँ पे लेमन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप जो है मैं ऐड कर रही हूँ सिरके के। और सिरका डालने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 1 रात के लिए।
मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ बाहर। तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब और पीऊँगी मैं बाहर जाके अनार का जूस। तो अभी बस मैं निकल रही हूँ, वहीं से मैं जाऊँगी मम्मा की तरफ भी, वहाँ भी चक्कर लगा लूँगी क्योंकि मैंने लेने हैं टेलर से कपड़े। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। मम्मा का डब्बा, तो जी मैं निकल रही हूँ यहाँ पे और ये मम्मा का डब्बा है जो मेरी तरफ आया हुआ था और मम्मा का डब्बा भी जो है उनको करूँगी वापस। और जी यहाँ पे अभी मैं जा ही रही थी कि बाहर मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा औसम हो गया, काले बादल आ गए थे, लेकिन मुझे इनको देख के गुस्सा इसलिए आया क्योंकि ये बरसते बिल्कुल भी नहीं हैं, बिल्कुल थोड़े से बरसे थे, हल्की हल्की बारिश हुई थी। तो मम्मा के डब्बे से जो है बात ये याद आ गई किस किस की माँ जो है उसको खाना देती है और बाद में उसको रोज़ फ़ोन करती है कि जी मुझे मेरा डब्बा वापस कर दो, मेरे बर्तन तुम्हारी तरफ गए हुए हैं, मेरा सेट जो है ख़राब हो गया है, मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, ये वो इस तरह की बातें किस किस को सुननी पड़ती हैं। तो जी मम्मा का यहाँ पे जो करी के लिए मैं लेकर आई थी जो बॉक्स है, तो मम्मा मुझे कह रही थी कि मुझे वापस कर दो। अब यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और बारिश भी हो रही थी और टेलर पे जो है मैं आई थी, मैं अंदर कार में ही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड को कहा था आप जाएँ मेरे कपड़े देख कर जो है ले आएँ। तो मेरे हस्बैंड ने जो है कपड़े देखे, चेक किए और पे करके जो हैं आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बात कर लेते हैं, मेरी एक बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं, इशाल जो हैं इनका नाम है और ये मुझे कहती हैं स्वीटी जी इशाल चीमा मेरी बेटी का नाम है, प्लीज़ कभी अपनी वीडियो में मेरी बेटी का नाम ले लें प्लीज़। और कल इनका मुझे मैसेज आया कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने जो है मेरी बेटी का नाम नहीं लिया है। तो जी इशाल चीमा मैंने आपका नाम ले लिया है, आई होप कि अब आप मेरे से नाराज़ नहीं होंगी। एक्चुअली होता ये है कि व्लॉग हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाती है कि जहन में रखना और याद रखना कि जी किस किस का नाम जो है लेना है। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ जलालसन की मिठाई। तो जी जलालसन की मिठाई जो है बहुत ही मज़े की होती है और क्या आपके शहर में जलालसन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाहौर में तो ये काफ़ी फेमस बेकरी है। ये जो मिठाई है मेरे हस्बैंड के कोलीग ने दी है उनको, उनके घर माशाल्लाह से सेकंड बेबी हुआ है और तो जी मुबारकबाद के लिए उन्होंने हमें जी मिठाई भिजवाई है। और यहाँ पे जी अब मैं पी रही हूँ अनार का जूस और मम्मा की तरफ मैं चली गई थी, वापसी पे जो है हमने पिया अनार का जूस। और यहीं पे जो है मेरा आज का व्लॉग होता है एंड, और बहुत ही छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा जो है मेरा आज का व्लॉग था। आज का व्लॉग जो है मेरा आप सबको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। जब मैं घर गई हूँ तो घर जाकर मेरे हस्बैंड ने बोला है कि लाओ लाओ चिकन फ्राई करके खिलाओ रात 12 बजे। तो मैंने उनको बोला कि यार वो तो मैंने सुबह के लिए उसको मसाला लगा के रखा था। उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी खाना है, खिला रही हो कि नहीं। तो जी मैंने कहा इससे पहले मेरे सैया सुपरस्टार हो जाए मेरे से नाराज़, तो जो मसाला लगाया था मैंने, शुक्र है उसको भी कह लें कि 8 घंटे तो हो ही गए थे। फिर मैंने फटाफट जो है हस्बैंड के लिए जो है चिकन फ्राई किया और मैंने इनको ही दिया क्योंकि मेरा तो पेट फुल था। मैंने कहा चलें जी ये आप ही खा लें। उन्होंने कहा मुझे रोटी नहीं बना के देना, मुझे जस्ट चिकन फ्राई करके दो। तो जितना भी था इनको मैंने फ्राई करके दे दिया। मैंने कहा बस ये ऐसे ही खा लें। और उसका जो है मसाला बच गया था और मैंने उसके अंदर जो है आलू जो है वो भी काट के डाल दिए। मैंने कहा इसके फ्राइज़ बना लेती हूँ, शौक़ से खा लेंगे। मेरा पेट फुल था क्योंकि मैंने मम्मा के घर पे जो है मिठाई भी खा ली थी और मम्मा ने पकौड़े फ्राई किए हुए थे, मैंने वो भी खा लिए थे। और जी फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है मेरा होता है यहीं पे एंड, जो कि रात के 1 बजे होगा। पूरे दिन की रूटीन जो है मैं आपके साथ आज शेयर की है। तो चिप्स जो है मैंने उसी मसाले के अंदर, जो मैंने टिक्का मसाला था उसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया। मैंने कहा अभी मटेरियल ज़ाया जाएगा, उसके अंदर मिक्स करने के बाद मैंने कॉर्नफ्लावर उसके ऊपर लगा दिया और उसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। चिकन जो है मैंने धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया था और बहुत ही अच्छा सा जो है इसके ऊपर कलर आ गया था और चिकन जो मेरा अंदर तक जो है गल चुका था और बहुत ही मज़े की खुशबू जो है पूरे घर में हो गई थी। तो हस्बैंड को भूख ज़्यादा लगने लग गई और मुझे आवाज़ें देने लग गए जी खाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ। तो देख के मुंह में पानी आ रहा है मेरे। और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में आप सबने मुझे ज़रूर बताना है। ये जी मेरे फ़्राइज़ भी बन के रेडी हो गए हैं और चिकन से ज़्यादा मज़े के फ़्राइज़ लग रहे थे मुझे। तो जी अब मैं ये दूंगी हस्बैंड को और अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।